जीटी वर्सेस एसआरएच के इस मुकाबले के अंदर एम्पायर के साथ हो गई शुभम गिल की बहुत बड़ी भिड़त। और बड़ी भिड़त क्या है वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। कल के इस मुकाबले के अंदर शुभम गिल का शानदार 70 रन 37 गेंदों पे गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक सिर्फ ये मान लो कि शतक चूकने से रह गए हैं शुभम गिल, और मात्र 13.4 ओवर के अंदर ही 70 रन बन चुके थे। लेकिन और जीटी के 140 रन बन जाते हैं। लेकिन होता क्या वाकया कि एम्पायर ने खरी खोटी कहते हैं सुनाई, और खरी खोटी नहीं सुनाई, लेकिन उसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा। और उसके बाद होता क्या है कि रन शुभम गिल और जॉस बटलर रन लेते हैं। रन लेते वक्त हेनरिक क्लासन वहां से थ्रो करते हैं हर्षद पटेल, और हर्षद पटेल थ्रो करते हैं तो हेनरिक क्लासन के गिलफ से बॉल छिटक के विकेट से बगल से होके निकलती है। और तभी कहते हैं कि विकेट से जब गिल्ली निकलती है तो वो लाल बत्ती हो जाती है गिल्ली जब थोड़ी सी टच होती है। और उसी डिसीजन ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और उसमें क्या होता है कि जब एम्पायर स्कोर मतलब कि डिसीजन देखा थर्ड एम्पायर का, तो उसमें कुछ भी मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक माइनर मतलब बिल्कुल ही माइनर था जिसमें से कैमरे में भी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसको कम से कम 5-6 बार देखा होगा, एक डिसीजन के लिए 5 मिनट का समय लिया होगा। लेकिन उसी के टाइम पर होता क्या है कि बॉल जब पास जाती है तो उसमें से गिल्ली मतलब कि गिर जाती, गिल्ली गिरती नहीं है, विकेट्स लाल हो जाती हैं और गिलफ्स में भी लाल हो जाती हैं। तो उस तो यही होने के बाद बड़ा ही मतलब डिसीजन तय नहीं हो पाता, लेकिन आखिरी में आउट देना पड़ता है। और क्योंकि बिल्कुल माइनर था, और ये जो फैसला जाता है वो एसआरएच के पक्ष में जाता है। लेकिन आउट होने के बाद भी शुभम गिल सीधा पवेलियन जाके एम्पायर से भिड़ जाते हैं, और ऐसा रूप शुभम गिल का पहली बार देखा है। लग रहा है कि इस दूसरे विराट कोहली मतलब कि हो चुके हैं, क्योंकि लगातार 3 शतक मार चुके हैं 60 70 70 70 पे। तो बहुत ही गजब की बल्लेबाजी हो रही थी। और फिर उसके बाद अगर हम एम्पायर का ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी एमआई के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एमआई के साथ क्या होता है कि वो सारे फैसले एमआई की तरफ जाते हैं, और यहाँ जो फैसला है वो जीटी की तरफ नहीं जाता। क्या एमआई और अगले मुकाबले में एमआई और जीटी के बीच में अगर मतलब मुकाबला होगा और उसमें एमआई में अगर एम्पायर एमआई का साथ देते हैं, क्या फिर भिड़त होगी? तो ये बड़ा रोमांचकारी होगा। और एमआई के खिलाफ जो मुकाबला मतलब होगा वो रोमांचक होगा लड़ाई। क्योंकि आपने देखा होगा एमआई के अभी जो रोहित शर्मा आउट हुए थे वो बिल्कुल ही क्लियर आउट थे, लेकिन वो पक्ष में जाता है किसके? रोहित शर्मा के पक्ष में जाता है। और उसके बाद उनका जो डिसीजन लेते हैं, वो अपना जो रिव्यू लेते हैं, उसमें उनका 0 टाइम हो गया था, डिसीजन समाप्त हो गया था, नहीं ले सकते थे, लेकिन उनको फिर भी रिव्यू दिया गया, एम्पायर्स रिव्यू दिया गया। तो ये बड़ा रोमांचक था, और इसी के लिए फिर शुभम गिल पे तो जुर्माना निश्चित लगेगा, क्योंकि वो एम्पायर से भिड़ गए। अभिषेक शर्मा उनको बीच बचाव में आए, फिर उसके बाद एम्पायर से ग्राउंड में हुआ, फिर ग्राउंड के बाहर पवेलियन में हुआ। तो बड़ा ही रोमांचकारी मुकाबला देखने को ये मिला। और इस मुकाबले के अंदर बहुत ही यही रहा, क्योंकि अगर शुभम गिल आउट नहीं होते तो निश्चित है शतक बनना था, क्योंकि 13.4 गेंद में हो चुकी थी, और आखिरी गेंद पे यानी कि 13.5वीं गेंद पे ये घटना है। और इस घटना में पूरा का पूरा ये मान लो कि शतक बिल्कुल चूकने से बच गए, क्योंकि 6 ओवर थे, आसानी के साथ 30 रन बन सकते थे। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। और क्या रोहित शर्मा के बाद शुभम गिल बनने वाले हैं, और विराट कोहली के बाद बनने वाले हैं एकदम अकड़ू कप्तान? तो देखना होगा, कई सवाली जवाब हैं। अगले एमआई और जीटी के बीच मुकाबले में देखते हैं कि क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।